सर्दी खांसी जुकाम से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन सर्दी का मामला जब बिगड़ता है ना तो बात निमोनिया तक पहुंच जाती, जैसा आपने बताया। और सर्दी के सितम की वजह से बच्चे और जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ये दो कैटेगरी ज़्यादा परेशान होती है और कई बार तो जान भी ख़तरे में चली जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए और जिनको निमोनिया हो गया है स्वामी जी, वो फिर कैसे उससे बाहर आएंगे? 3 घरेलू उपाय बताता हूँ। एक तो पैर सीधे कर लो, ऐसे करो बाबू, ये नैना जी चक्रासन। हाँ, ऐसे ऐसे घूम गए। तो एक तो है सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको बोलते हैं त्रिकुटा। क्या बोलते हैं बोलो? सौंठ, पीपल, काली मिर्च का पाउडर कर लो, 1-1 ग्राम शहद के साथ ले लो और इससे कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नज़ला, निमोनिया, रेस्पिरेटरी की सारी प्रॉब्लम दूर होती है त्रिकुटा से। सबके घर में हल्दी, आजकल तो फ्रेश अदरक भी आने लग गया, हल्दी, अदरक, तुलसी कूट के शहद मिला के ले लो, इससे कफ, कोल्ड, निमोनिया दूर हो जाता है। फिर किसी को ज़्यादा ही हो गया हो तो चित्रक, चव्य, सूंठ, पीपल, पीपला मूल, इसको कहते हैं पंचकोल। क्या कहते हैं? पंचकोल। और सुनो, ज़्यादा ये निमोनिया बिगड़ जाता है ना, अंदर पानी तक भर जाता है, तो उसमें देते हैं स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म। स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म, प्राचीन काल में तो सिंह भस्म भी दिया करते थे। अभी अभ्रक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती और 5-5 ग्राम और गोदंती भस्म 10 ग्राम, और ये आधा ग्राम शहद के साथ चाट लो, या रेडीमेड में सीतोपलादी, त्रिकुटा या स्वासरी पाउडर हम देते हैं, उसको चाट लो, निमोनिया से बच जाएंगे। प्राणायाम तो जरूर करना, देखो इसका कोई विकल्प नहीं है। प्राणायाम तो सबको करना है और आसन के साथ प्राणायाम करें तो और ज्यादा लाभ होता है। और एक बात और बता देता हूं, जब ज्यादा कफ कोल्ड बढ़ जाता है ना तो गला रुंध जाता है, तो 100 ग्राम एलोवेरा, 20-25 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अमरूद के पत्ते ले लो और सबको मिक्सी में घोट के पानी के साथ थोड़ा पानी में डाल दो और उसको उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के गरारी करा दो, सारा गला खुल जाता है। जिनका गला बैठ जाता है ना, पूरा वो गला जो है एकदम खुल जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा दबा लो। थोड़ा पतंजलि बाम या दिव्य धारा, देसी कपूर, पेपरमेंट, अजवाइन, सत, उसमें यदि हो सके यूकेलिप्टस और लौंग का तेल और मिला दो, इससे स्टीम दे देते हैं, स्टीम से भी एकदम नाक खुल जाते हैं। और नाक में अणु तेल, ज्योतिष्मती, सरसों का तेल, सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा उसमें लहसुन, ये डाल के उबाल लो और उसको डाल लो। और वह किसी को पूरा सदियों पुराना जमा हुआ हो, सदियों मतलब 10-20-30 साल से पूरा नजरा जम जाता है, ज्योतिष्मती डालो, आधा 1-1 फीट ऐसे लंबे लंबे कफ निकलते हैं साफ पूरा। ये कफ जो है यहाँ कम से कम 1 से 2 किलो जम जाता है। तुम्हारे पेट में 2 किलो तो हेल्दी बैक्टीरिया और 2-2.5 किलो राशन कर 4-5 किलो सोदा हमेशा रहता है पता नहीं लगता, का इधर छेरों में छिपा हुआ ऐसे वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। वात तो पूरे शरीर में भर जाता, कहीं से भी दबाओ किसी को तो ऐसे दबाते ही कुछ ऊपर से कुछ नीचे से पटाखे छोड़ते ऐसे दबाते ही स्वामी जी, वात, पित्त, कफ पूरे शरीर में भरा हुआ, पटाखे ना छूटने पाए इसके लिए समय पर योग और अच्छा डाइजेशन जो है वो बना ले। स्वामी जी, हमने निमोनिया की बात कर ली हुसैन, हमने निमोनिया की बात की और खास तौर पर छोटे बच्चों में निमोनिया की जो दिक्कत होती है, जो सीने अभी वाला जो सवाल है ना मीनाक्षी, वो दरअसल वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। कि निमोनिया की वजह से जो जकड़न होती है स्वामी जी चेस्ट के अंदर, लोग ये समझ रहे होते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक सा आ रहा है। तो ज़रा निमोनिया के लक्षण क्या है ये भी ज़रा लोगों को समझा दीजिए कि वो हार्ट अटैक और निमोनिया की वजह से जो जकड़न में कई बार अंदर से फीलिंग आती है, उनमें फ़र्क कैसे किया जाए? दर्द एक महसूस होता है, अचानक से तीखा सा दर्द उठता है। तो यहाँ पर जो पेन होता है ना स्पेसिफिक हार्ट के ऊपर, ये तो हार्ट वाला ही है। पूरी छाती जब जकड़ती है तो निमोनिया वाला होता है। अपने घर का सरसों का तेल ले लो या तिल का तेल ले लो या गाय का घी ले लो,
उसको अच्छे से गर्म करो, थोड़ी अजवाइन सेंधा नमक डाल करके, और उससे मालिश कर दो, सारी अकड़न दूर हो जाएगी। ऊपर से थोड़ा गर्म कपड़ा बांध दो। रेडीमेड में तो अपने दिव्य धारा और पतंजलि बाम आदि है ही, वो जो है बटरफ्लाई सामने से कोई मत आओ भाई, इधर मत आओ बीच में, है ना। तो ये जो अकड़न जकड़न है ना, ये पूरी खत्म हो जाएगी। एक ये कर लो ऐसे। और हाँ, जिनको अकड़न जकड़न होती है ना, उनको जब सड़कों पर निकलते हैं थोड़ा मास्क लगा के निकलना चाहिए। चारों तरफ धूल धक्कड़ बहुत है। दरअसल भारत में ना रेत बहुत उड़ता है, यूरोप के देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ सब जगह मिट्टी हार्ड है और घास बहुत होती है, तो वहाँ ये अकड़न जकड़न वाली प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ पर धूल बहुत है। तो कोई भी प्रदेश हो जो धूल धक्कड़ में ज़्यादा रहते, उनको थोड़ा मास्क लगाने की ज़रूरत है। मास्क मतलब कपड़ा वाला मास्क, कॉटन वाला। ये जो प्लास्टिक वाला मास्क है ना, ये अच्छा नहीं होता है, ये तो खराब होता है। इससे तो प्लास्टिक के कण अंदर चले जाते हैं। 70% लोगों के अंदर सूक्ष्म प्लास्टिक के कण हैं, माइक्रो प्लास्टिक है। उनके फेफड़ों में जाके लंग फाइब्रोसिस, लिवर में जाके लिवर फाइब्रोसिस, पूरे शरीर में जाके सिस्ट, टीबी, कैंसर, और लिवर, किडनी, ब्लड। और जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, उस दूध में भी प्लास्टिक के कण का असर आ रहा है। लो, जो तुम खा रहे हो ना, वो आहार सूक्ष्म होकर के तुम्हारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, पूरे शरीर की सप्त अष्ट धातुओं में और पूरे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तक चला जाता है ये जहर। इसलिए हमको शुद्ध आहार, शुद्ध विचार रखना है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रो मोक्षा। तो एक तो ये अभ्यास, दूसरा ये अभ्यास, और तीसरा ये उष्ट्रासन। ये जरूर करना है। अकड़न जकड़न सब गायब, और अंतर भी बता दिया। और ऐसे कोशिश करो